लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करो एक बार कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये कैसा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ए एंड बी साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0, कैन नॉट बी 0। हाँ, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक तो 0 हो सकता है, मतलब इन दोनों में से ए और बी में से एक 0 हो सकता है। और ये जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि दोनों में से एक तो 0 हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए इक्वेशंस देखो, अब मान लो मैंने इक्वेशन लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या x इज इक्वल टू मान लो लिख दिया मैंने -3/2, ठीक है। तो आप इन सभी इक्वेशन को अगर आप देखो, जैसे इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसकी बात करूं x इज इक्वल टू 3/2 की, तो इसको तो सबसे पहले हम 2x इज इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं जब -3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो। और फिर इसको हम 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, √5x प्लस 7 है ना इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सभी इक्वेशंस में आप देखो कि y वाला टर्म नहीं है, y से रिलेटेड जो टर्म है वो नहीं है, तो इसमें b कह सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से b इन सब में नहीं है, b 0 है, ठीक है। और अगर प्लॉट करने की बात आए, देखो ध्यान से देखना, प्लॉट करने की अगर बात आए इन्हीं इक्वेशंस को, जैसे अब सिंपल सी बात है ये है कि अगर हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को प्लॉट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टेबल बनाना होता है x और y की। और इस तरह के इक्वेशन में जब वेरिएबल एक ही होता है तो हमें ये पता होता है x की क्या वैल्यू होगी। जब वेरिएबल बच्चों एक ही हो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम इसको ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन क्या है इसमें, सॉरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एक ही है वेरिएबल x, और वो x -3 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, जैसे x प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। x प्लस 3 को इक्वल टू 0 को x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अब इसमें जरा सोचो कि तुम y की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 1 लो, x कितना मिलेगा -3, y की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 रख के और x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा -3, -1 -3 -3 y की वैल्यू 0 लो, -3 0 लो, क्या आएगा -3 y की वैल्यू 1000 भी लोगे तो क्या आएगा, 0 भी आएगा। -1 लेंगे तो भी क्या आएगा, -1 लेंगे तो भी क्या आएगा -3, -2 लेंगे तो भी क्या आएगा -3। सर आपने 0 लिख दिया बीच में, आपने 0 लिख दिया बीच में। यस सर, तो बीच में आपने यहाँ जीरो पे लिख लिख दिया, यहाँ पर -3 होगा, -3 होगा, ठीक है। तो मतलब हम y की वैल्यू कुछ भी ले लें, इसमें x की वैल्यू -3 फिक्स रहेगी। और इसको प्लॉट कैसे करते हैं ये हमें पता ही है। अब यहाँ से देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं बच्चों, पॉइंट्स हैं हमारे पास -3, -1 -3, -2 -3, -0 -3, -1। ये 1000 वाला मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिया हुआ था, इसको हम नहीं लिखते हैं, वैसे ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट है। और -3, -1, ठीक है, -3, -2। तो आप देख सकते हो इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे इस तरीके से, रफली मैं कर रहा हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पे करना। तो देखो क्या होगा, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। अच्छा, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, और ये बेटा -3 है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो आप देखो इन सबको प्लॉट करोगे, जैसे -3, 1, -3, 1 कहाँ होगा, -3, 1 यहाँ पर कहीं पर होगा,
देख रहे हो, ये -3,1 यहाँ पर होगा। -3,2 कहाँ होगा, -3,2 ये रहा वो पॉइंट, -3,2 है ये पॉइंट। अच्छा, ऐसे ही -3, -1 कहाँ होगा, ये रहा -3, -1। देखो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये यूं आएगा। -3, -2 कहाँ होगा, ये ना ये पॉइंट, देखो ये वाली पॉइंट। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा -3, -2। तो वैसे तो 2 ही पॉइंट जरूरत थी हमें, और -3, 0 अगर लेंगे तो -3, 0 जो ये रहा पॉइंट वो यहाँ पर आएगा कहीं पर। तो आप देख सकते हो कि 2 ही पॉइंट वैसे जरूरत थी, लेकिन हमने ज्यादा ही पॉइंट्स ले लिए, और उन सबको अगर प्लॉट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके की लाइन हमें मिलती है। देख पा रहे हो सभी बच्चे? तो ये जो हमें लाइन मिली है, ये स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या है बेटा, ये x+3 इज इक्वल टू पैरेलल है। 0 को रिप्रेजेंट, x+3 इज इक्वल टू ओके 0, यस सर समझ आ गया। x+3 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, x+3 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। और ये लाइन में खास बात क्या है, 2 बातें खास हैं इसमें। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 2 बातें, जो खास बात वो ये है कि x+3 इज इक्वल टू 0 में y वाला टर्म नहीं है, टर्म कंटेनिंग y इज एब्सेंट। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि y वाला टर्म जो है वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि y वाला टर्म अगर नहीं है, y वाला टर्म अगर इसमें नहीं है, तो लाइन जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। लाइन इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी कि जब कभी भी आपको इक्वेशन दिख जाए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसमें अगर y वाला टर्म ना हो तो हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, y वाला टर्म नहीं होगा तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये आपको समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बातें समझ में आई किसी बच्चे को, कैसे इसको हम प्लॉट करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये, x+3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम x+0 इंटू y+3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x+0 इंटू y+3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम प्लॉट करें उसको तो हमें दिखेगा कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, और उस लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा -3 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट अलग अलग वैल्यूज होती रहेंगी उसमें। जैसे आप देख सकते हो इस लाइन में, एक बार तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2 है, फिर यहाँ पर -3 है तो -1 है। मतलब x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, एक तरीके से आप देख सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। सर अच्छा सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप होगा वो है, जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, y-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, सर तो जैसे आपने बताया था इफ y इज एब्सेंट, तो सर वो किसके पैरेलल, x के पैरेलल बनाएंगे सर, प्लॉट करेंगे? y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इसमें देखो सर y y माइनस, एब्सेंट है तो y के पैरेलल होगा। हाँ वही तो लिखा था अभी, वही लिखा था ना, y-5 इज इक्वल टू 0 है। y-5 अगर 0 के बराबर है बच्चों, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो 0 इंटू एक्स लिख के प्लस 1 इंटू वाई, लेकिन 1 इंटू वाई लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन चलो फिर भी लिख दिया मैंने। 1 इंटू वाई वाई ही होता है। तो आ गया ना अब ये ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हो आप बच्चों यहाँ पे, है ना? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें x वाला टर्म मिसिंग है, y-5 इज इक्वल टू 0 में x वाला टर्म मिसिंग है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, तो समझते हैं इस चीज को। देखो इसमें होगा क्या, तुम x की वैल्यू कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x इंटू 0 हो रखा है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो भी y की वैल्यू 5 ही आएगी। रख के देख लो, इसमें x की वैल्यू 0 रख लो और y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी। x की वैल्यू तुम 1 ले लो तब भी 5 ही आएगी, x की वैल्यू 2 ले लो तब भी 5 आएगी, -1 ले लो तब भी 5 आएगी, और -2 ले लो तब भी 5 आएगी। मतलब कुछ भी x की वैल्यू तुम कुछ भी लेते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। हाँ,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको अगर प्लॉट करें, इन सारे पॉइंट्स को, हमारे पास अब बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। कैसे कहेंगे कि पॉइंट्स आ गए हैं? तो ये रहा ना 0,5 एक पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -2 तो भी वाई की वैल्यू 5। मतलब ये कि y - 5 इज इक्वल टू 0 से तो y की वैल्यू फिक्स हो गई 5। अब x जो मर्जी ले लो तुम, इसमें 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -2 कुछ भी ले लो, और उससे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनको प्लॉट कर दो। तो देखो ये रहा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये रहा आपका 5। ये है आपका 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये रहा 4। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैं रफली कर रहा हूँ, तो आई होप ये आप समझ पा रहे होगे। यस सर। ये रहा -4। यस सर। हाँ, अब इसमें देखो 0,5, 0,5 ये होता है पॉइंट, देख पा रहे हो? ये डार्क कर दिया मैंने, 0,5 इस पॉइंट को बोलते हैं 0,5। हाँ ठीक है। दूसरी बात 1,5, तो 1,5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा कहीं पर 1,5। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है यस सर, समझ 2,5, में आ 2,5 यहाँ पर, ये है आपका 2,5, ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, और उसके बाद -1,5, -1, ये रहा -1, थोड़ा सा अलग हो गया ये, -1,5 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये रहा -1,5, फिर होगा -2,5, तो -2,5 आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं, मतलब प्लॉट करने का मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी प्लॉट तो कर ही दिया, लाइन ड्रॉ Parallel to करते हैं इन x-axis. सबसे पास होती हुई, तो ये और क्या तो हो जाएगा? पैरेलल टू, हाँ, Parallel जो to लाइन है x-axis. बच्चों, पैरेलल टू एक्स। ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किस लाइन की इक्वेशन है? y - 5 इज इक्वल टू 0 की। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन है ये कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? y - 5 y इज इक्वल टू 0। -5 इज इक्वल y - 5 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साफ साफ दिख रहा है इसमें, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइन है ना, मान लो जैसा इस तरीके का है, अगर कोई भी लाइन अगर इस तरीके का है ay + b इज इक्वल टू 0, जिसमें कि a 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कि x वाला टर्म ना हो, खाली y वाला टर्म हो, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू, इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल x एक्सिस के होता है। जब भी y + 5 इज इक्वल टू 0 या 2y + 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा, तो वो लाइन जो है उसको आप प्लॉट करोगे अगर इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। सर इट्स मीन अगर इक्वेशन y में है तो वो x की पैरेलल होगी और x में है तो वो y की पैरेलल होगी। हाँ ओके बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, अभी कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। ये एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक एक्सरसाइज 4.4। इसमें आपसे कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 को कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए 1 वेरिएबल में और फिर 2 वेरिएबल में। तो y इज इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि हम ना y इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ करने के लिए, ये 1 वेरिएबल में है, सबको दिख रहा है ये 1 वेरिएबल में है, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में है तो इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, y इज इक्वल टू 3 है या y इज इक्वल टू k हो, कुछ भी हो, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 9/7 या y इज इक्वल टू 100/43, कुछ भी हो, है ना, y इज इक्वल टू √5, ऐसा कुछ भी हो, तो उसको ड्रॉ करना, वन वेरिएबल से ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। और वो ये है कि आपको क्या करना है, y को फिक्स रखना है, मतलब y 1, 2 और 3 है ना y, तो y को फिक्स रखना है, x एक्सिस के पैरेलल सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन। ये आपका x एक्सिस था यस सर, क्योंकि और जीरो ये तो आप जो y होगा एक्सिस है। जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई है ना x का, तो x हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है, सिंपल y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है, x एक्सिस के पैरेलल होगा वो, और इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरा पार्ट है इसका कि कह रहा है 2 वेरिएबल में करके दिखाओ। ठीक है, 2 वेरिएबल में इसी इक्वेशन को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, ये पहला पार्ट था। हाँ प्लस 1y। एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो। जब y इज इक्वल टू 3 को हम वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो सर ये लाइन क्यों बनेगी? ये तो एक बस पॉइंट होगा है ना सर, नहीं जब नहीं, उसको y इज 2 इक्वल वेरिएबल में करेंगे तब होगा ना वो लाइन। 2 वेरिएबल में करेंगे वो ठीक है, उसमें कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 अगर तुम कहते हो तो खाली y इज इक्वल टू 3 यहीं थोड़ी है, y इज इक्वल टू 3 यहाँ भी है, y तो 3 यहाँ भी है, y तो 3 यहाँ भी है, y तो 3 यहाँ भी है। ठीक है, इस तरीके से देखो ना, तो y तो 3 यहाँ भी है। इसके वो बन रही है ना लाइन, लाइन बन रही है। सर हमें ये तो पता नहीं था कि x की वैल्यू 0 है, तो हमने उसको y एक्सिस पे कैसे डाल दिया, ये मुझे समझ नहीं आया। y इज इक्वल टू 3 है ना, तुम y 3 कहाँ लोगे बताओ ना, y की वैल्यू 3 कहाँ लोगे, y कोऑर्डिनेट 3 कहाँ लोगे, अगर ये 1 2 3 है तो y की वैल्यू 3 यहाँ लोगे ना, देखो, या यहाँ लोगे ना y की वैल्यू 3, या यहाँ लोगे ना y की वैल्यू 3, देख पा रहे हो, y की वैल्यू 3 तो इन सारे ये सब जगह y इज इक्वल टू 3 है ना, देख पा रहे हो, ये इन सभी जगहों पे, इन सभी जगहों पे y 3 ही है। ठीक है, और इसीलिए लाइन बन जाए। ओके सर। और जब 2 वेरिएबल में लेकर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो फिर तो टेबल बना के दिखाना पड़ेगा, x और y की टेबल बना लो, 0 ले लो तो ये भी तब भी 3 आएगा, 1 ले लो तब भी 3 आएगा, -1 ले लो तब भी 3 आएगा। ठीक है, और प्लॉट कर दो इन सारे इक्वेशंस को, सॉरी इन पॉइंट्स को, 0,3 को, 1,3 को, और फिर -1,3 को। तो आप देखोगे इसमें कि 0,3 कहाँ आएगा, 1 2 3, ये रहा 0,3, 1,3 कहाँ आएगा, ये रहा 1,3, -1,3 कहाँ आएगा, यहाँ पर रहा -1,3, ये है 1,3। इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके ज्वाइन कर देंगे तो यही फिर से वही आएगा, इक्वेशन तो सेम ही दिखेगी ना, y इज इक्वल टू 3, तो ये y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो है बेटा ये y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा, ये आपका x एक्सिस था और ये आपका तो y समझ में आ गया। एक्सिस था। समझ आ गया। ठीक है, उसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट भी आसान है, दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है। कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसके बाद 2 वेरिएबल में, तो 2x + 9 इज इक्वल टू 0 है, तो पहला पार्ट में कह रहा है 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -2x अगर ना -9/2 हो जाएगी, -4.5। ये है -1 -2, ये है -3 और ये है -4 और ये है -5, तो सबको पता है -9/2 का इसके बीच में होगा, ये रहा ये 5 और 4 के बीच में। ठीक है, यस -5 और -5 के बीच में उसका हो मिड गया, पॉइंट। यही है ना मिड पॉइंट। ठीक है, और क्योंकि ये x इज इक्वल टू लिखा हुआ है -9/2, तो x इज इक्वल टू अगर कोई रियल नंबर लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 5, 0 को छोड़ के कुछ भी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू √5, x इज इक्वल टू 9/7, इस तरह कुछ भी लिखा हुआ है, या x इज इक्वल टू -13, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, आपको ये
पता होना चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इज इक्वल टू अगर कुछ लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू अगर 13 लिख दिया तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x इज इक्वल टू -7/9 लिख दिया तो ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x इज इक्वल टू अगर √5/4 लिख दिया तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ गई। ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज इक्वल टू -9/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही अगर 2 वेरिएबल में लिखना है तो बहुत आसान है। 2 वेरिएबल में लिखना है तो 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, 2x + 0 * y लिख देंगे प्लस 9 = 0 लिख देंगे और फिर टेबल बना देंगे। इसमें टेबल कैसे बनेगा, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू -9/2, क्योंकि x तो इसमें फिक्स है ना, x तो -9/2 ही रहेगा। आप y भले ही डिफरेंट ले लो, तो y अगर 1 लोगे तो अभी ये -9/2 ही रहेगा। x की वैल्यू -1 लोगे तो सर सेकंड में सेकंड मतलब सेकंड बाद में 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाएंगे। हाँ, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों केस में सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, दोनों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दोनों का आएगा वो यस सर लिख दिया कमेंट रहेगा ना कि जो सेकंड वाला है उसमें हमें डॉट्स और भी बनाने होंगे लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे। हाँ, वैसे क्या होता है ना कि कई बार तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में ना, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया होगा वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। जैसे 1 वेरिएबल में है तो उन्होंने क्या किया, नंबर लाइन को लेकर के कर दिया होगा। ठीक है, और अगर 2 वेरिएबल में है तो उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ठीक है, वो भी मतलब सही है, उसमें कुछ गलत तो है नहीं ऐसा। जैसे y = 3 है ना, ये पहला पार्ट अगर देखो तुम तो तुमने ऐसे कर रखा है, एनसीईआरटी की बुक में ऐसे कर रखा होगा कि y = 3 को कैसे दिखाएंगे। देखो ये 1 2 3, ठीक है, y = 3। अब कह सकते हैं अगर हम एक डायमेंशन में बात करेंगे तो खाली यहीं पर दिखेगा हमें y = 3, यही रहा, यही रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो लेकिन y वैसे यहीं पर नहीं है, खाली y सब जगह है ना, y 3 सब जगह होगा। इस प्लेन में अगर हम कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे ना तो y हमें यहाँ भी 3 दिखेगा, यहाँ भी 3 दिखेगा, देख रहे हो यहाँ पर, मतलब इस लाइन के ऊपर जहां कहीं भी है ना सब जगह मुझे 3 दिखेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में आई थिंक ऐसे ही दिया होगा है ना, ये खाली एक पॉइंट से दिखाया होगा। तो इस तरीके से ही तुम लोग लिखना स्कूल के एग्जाम में। और अगर हम इसकी बात करें, अगर क्या कहते हैं 2 वेरिएबल्स में बात करें तो 2 वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि इसको हम 0 * x + y - 3 = 0 लिख सकते हैं। और फिर ये क्या बनेगा, फिर ये क्या बनता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। 1 2 1 2 और 3। तो सर 1 वेरिएबल में स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे? मत बनाना है, स्ट्रेट लाइन मत बनाना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मत बनाना, 1 वेरिएबल में लिखा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन मत बनाना, और खाली पॉइंट से दिखा देना। समझ गए? ओके सर। पॉइंट से दिखा देना, बस यहीं पर काम चल जाएगा। लेकिन वैसे y = 3 मतलब ये पूरी लाइन के ऊपर सब, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो सब जगह होता है वो। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये पॉइंट से दिखा देना इस केस में, और इस केस में लाइन से दिखा देना, ये वाला। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपने सेकंड वाले में लिखा है उसके ऊपर 0,3 है ना, लेकिन सर फर्स्ट वाले में हम लोग यही लिखेंगे 0,3 या फिर नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने से कुछ गलत तो नहीं होगा ना सर? नहीं, गलत नहीं होगा, जरूरत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा पार्ट फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये क्या था, दूसरा पार्ट था, इसमें लिखा हुआ है, दूसरा का पहला 1 वेरिएबल में लिखो तो 2x + 9 = 0 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, x = -9/2 लिख देंगे। और फिर इसके बाद में इसमें एक्चुअली, एक मिनट, इसमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसमें जरूरत नहीं है इसकी लाइन ड्रॉ करने की। फिर से वही बात, वैसे तो x की वैल्यू -9/2 हर एक पॉइंट पे होगी, नो डाउट, लेकिन हमें लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये -5, ये रहा -4.5, ये होगा, यही तुम्हारा क्या है, -9/2। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -9/2 को। और अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2x + 0 * y + 9 2x + 0y + 9 = 0। हाँ सॉरी, x की वैल्यू 0 लेंगे अगर, सॉरी x की वैल्यू 0 तो ले ही नहीं सकते, x की वैल्यू तो -9/2 फिक्स है। y की वैल्यू 0 लोगे तो भी यही आएगा, y की वैल्यू 1 लोगे तब भी यही आएगा, y की वैल्यू -1 लोगे तो भी यही आएगा, तब भी -9/2 ही आएगा। हाँ, और फिर अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, तब हमें कैसा दिखेगा, एक लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस ये है आपका -9/2, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -4.5 से पैरेलल होगी वाई एक्सिस की। ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2x + 9 = 0 को रिप्रेजेंट। सर तो इसमें लाइन ड्रॉ करनी है? हाँ, इसमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 वेरिएबल में है तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जैसे मैं अपनी तरफ से देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस थे, अब तुम लोग खुद से ड्रॉ करो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। 2 थे, अब तीसरा करते हैं। गिव geometrical representation of 3x plus 7 is equal to 0 in one variable, two variable. सर -7/3 से पैरेलल लाइन जाएगी वाई Yes, एक्सिस sir. की तरफ। पहले वाले में क्या करना पड़ेगा? x और ये सर 0 है। और सर सेकंड में सर पहले वाले में बस एक पॉइंट लेना होगा जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस पे। दूसरे में लाइन बनानी सर और दूसरे में पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। -7/2 होगा तो वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस की साइड पे। और सेकंड में सर 3x -3/2 कहाँ होता है? 2 -2 और 3 के बीच 2.3 में, बार है ना? यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, यस। यहाँ पर और कहीं पर सेकंड में सर -7/3 होगा। 3x +0y +7। ऐसे लिख सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में चेंज करना चाहते हो तो आप प्लॉट करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो x की वैल्यू आप ले लो, x की वैल्यू तो इसमें -7/3 फिक्स है। y की वैल्यू आप 0 लोगे तो भी यही आएगा, 1 लोगे तो भी -7, -1 लेंगे तो भी -7/3 ही आएगा। ठीक है, और फिर प्लॉट करेंगे अगर हम, तो ये आपका इस तरीके का कुछ एक लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये पॉइंट जो है ये क्या है? -7/3, 0। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर x इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी नंबर दिया हुआ है, p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर है, या इवन x इज इक्वल टू अगर मान लो √5 है, या x इज इक्वल टू अगर -9/2 है, या x इज इक्वल टू अगर मान लो सीधा 13 लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, और अगर मान लो y इज इक्वल टू लिखा होता तो y इज इक्वल टू 3 लिखा है, चाहे y इज इक्वल टू √7 लिखा हुआ है, या y इज इक्वल Parallel to x They axis. will be parallel to x axis. हाँ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और ये डिस्टेंस भी बताता है। इनफैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लो कि मैंने लाइन ड्रॉ किया है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 की लाइन, y इज इक्वल टू 4 मैंने ड्रॉ किया है, तो y इज इक्वल टू 4 कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4 पॉइंट पे फिर x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। Yes, sir. ये रहा। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि यही जो है ना y इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इससे ये भी समझ में आता है कि एक्चुअली में ये x एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 4 यूनिट्स। 4 units. हाँ, और y इज इक्वल टू अगर मान लो -4 को हाँ 4, सर ये परपेंडिकुलर किसके होगा? ये y एक्सिस के, y एक्सिस है ना, ये देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देख पा रहे हो? और ये तुम्हारी लाइन है, तो परपेंडिकुलर किसके हुआ? इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ ना,
तो ये y इज इक्वल टू 4 है, वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वाई अगर x एक्सिस के पैरेलल है एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is clearly perpendicular to y axis, perpendicular to ओके सर। y axis, ठीक है। सर और ऐसे ही लिख सकते हैं एनी लाइन perpendicular to x axis is parallel to y axis। घुमा फिरा के कई तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं इस बात को। वैसे ही एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। कौन सा चैप्टर है ये, 4th? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। सही बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही लिखा हुआ है, वेरी गुड। 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है चेतन। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहें तो लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख। चारों हो गए? आनंद हाँ सेकंड का है, जिशान फर्स्ट का सी, भूमिका। और बड़ी तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ ठीक है, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली इनफाइनाइटली, सी आंसर होगा फर्स्ट का। लीनियर इक्वेशन में हम x की कुछ वैल्यू लेंगे तो y की फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। x अगर 0 लेंगे तो y मिल जाएगा, फिर x अगर 1 लेंगे तो हमें y मिल जाएगा, अगर y हम अगर 5 ले लेते हैं तो हमें x कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो हम अनगिनत वैल्यूज निकाल सकते हैं x और y की, और वो सब सॉल्यूशन कहलाता है। और सॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा, जैसे देखो 2x - 5y = 7 है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो ऑब्वियसली y की जो वैल्यू आप निकालोगे क्या निकलेगा पता है, -7/5। आई होप ये सबको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/5। तो ये सॉल्यूशन है, देख पा रहे हो, ये सॉल्यूशन है। x = देखो सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन बताओ क्या है, तो सॉल्यूशन ये होगा x = 0 एंड y = -7/5। ठीक है, ऐसे नहीं खाली x बोल देंगे और खाली y बोल देंगे, दोनों बोलना पड़ेगा एक साथ। x = 0 एंड y = -7/5 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो लेकर के देखो तो y की वैल्यू -1 मिल जाएगी, है ना। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है बेटा, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये पहला सॉल्यूशन था। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
और ये सॉल्यूशन जो है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, दोनों ही। और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी हो सकते हैं, और अगर प्लॉट हो जाएंगे तो फिर वो लाइन बन जाती है। तो यही है पूरा कहानी जो है इस चैप्टर में, स्टोरी जो है वो यही है। सेकेंड क्वेश्चन है, द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स एंड वाई आर ओके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर लेते हैं नेचुरल एक्स को वन और वाई को वन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक इकलौता सॉल्यूशन आएगा। रैशनल नंबर में तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, रियल नंबर में भी बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, पॉजिटिव रियल में भी बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है, यहाँ पर ये लाइन बनेगा, एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये लाइन बनेगा, तो लाइन बनेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, देख पा रहे हो इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, 2,0 इज अ सॉल्यूशन। 2,0 सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो आंसर आएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 4 आ जाएगी। ये आ गया आंसर। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑफ द फॉर्म, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑब्वियसली इसमें y की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये होगा m यहाँ पर क्या हो सकता है, फिक्स रहेगी। हाँ माइनस x की वैल्यू -9/2 फिक्स रहेगी, और y की वैल्यू m जो है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब m जो है हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, m इज एनी रियल नंबर, ठीक है। मतलब √5 भी ले सकते हैं, -7 भी ले सकते हैं, है ना, 9/3 9/6 9/5 भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो काफी बच्चों ने आंसर्स लिख दिए हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड। दीपांशु, देवांश, अरविंद, अर्णव, चेतन, आरपीबीबी, ये आरपीबीबी क्या है भाई, देवांश, नमन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो y एक्सिस पे एट y एक्सिस x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो x को 0 रख देंगे, x को 0 रखेंगे तो 2 × 0 प्लस 3 × y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 × 0 तो 0 ही होता है, तो 3y 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 6/3 मतलब 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 0 और y 2, डी आंसर होगा। 6th नंबर क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 7 इंटू वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 को ऐसे लिख सकते हैं, बी पार्ट 1 × x प्लस 0 × है ना। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा फॉर्म का होता है, ऐसा फॉर्म का होता है, x, 0, x कैन बी एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर। सर बोलो, क्वेश्चन है उसमें सी पार्ट भी हो सकता है, 3,0 भी हो सकता है उसमें, कैसे, क्योंकि सर 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3x होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 x की 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 3 रखो, तो LHS RHS बराबर आ रहा है, आ रहा है सर। 2 3 6 प्लस 0 हाँ तो इज इक्वल टू 6। ओह
यस सर। x की वैल्यू की 0 रखनी है, y की वैल्यू 3 रखनी है। नहीं सर, सी पार्ट इसका c पार्ट 3,0 पे दिया हुआ है। यस सर, सी बात सही है। सी पार्ट सही है, लेकिन सी पार्ट तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा? ये को पॉइंट लग रहा है तुम्हें ये वाई एक्सिस पे है? वाई एक्सिस सर पे है, नहीं ये होगा एक्स क्योंकि सर एक्सिस पे इसमें है। ये तो एक्सेस हो जाएगा। नो सर। ओके सर। Any point on the line y is equal to x is of the form y is equal to x। एक लाइन होती है, कैसी लाइन होती है पता है? y is equal to x, इस तरीके की लाइन होती है, ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, पासिंग थ्रू इसको ओरिजिन। बोलते हैं यस सर। y is equal to x। और इस पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, क्योंकि y और x बराबर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे इसके। यस सर। ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद कर लो अपना, ठीक है, क्योंकि उसी वजह से ही हो रहा है, कई सारे बच्चों ने माइक अपना ऑन कर रखा है। वह a कॉमा a हो जाएगा, 8th का a है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी है, कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये लो बेटा, ये देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो सॉल्व करने के बाद समझ के, ठीक है, नहीं जो समझ में आएगा वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था ना कि 3,0 भी हो सकता है, अब वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने या जो बुक बनाने वाले ने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो यही सोच के डाला हुआ था, बहुत अच्छा सा ऑप्शन डाला हुआ है कि 3,0 पुट करने पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,0 वाई एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, तो ये सब, इन सब चीजों से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, डीप में आप थिंकिंग करोगे, सोचोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसीलिए सोच समझ के खुद से करना, खाली तुक्का बेर के आंसर मत लगा देना, आप पहले एफर्ट लगाओ और फिर आंसर लिखना सभी बच्चे। वेल, मैं देख पा रहा हूँ कई सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया है। भूमिका, अर्णव, श्रुति, आनंद, युक्ति, पार्थ, मोहम्मद साजिद, किरण, संचित, जय, वेरी गुड। एक बार आंसर मैच कर लेना सभी बच्चे। पहला जो 9th क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज हमने डिस्कस की थी क्या? ये चीज शायद मैंने डिस्कस नहीं की, मुझे याद नहीं आ रहा है कि, ठीक है, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ना बेटा, ये भी तो अपने आप में लाइन ही होते हैं, ये भी तो लाइंस हैं देखा जाए तो। ये ओरिजिन होता है और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये लाइन है, ऑब्वियसली x एक्सिस एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन होती है ना, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस पे हर एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है। इस पे हर एक पॉइंट पे, x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 0 कहते हैं हम। और ऐसे ही बच्चों, इक्वेशन ऑफ अगर y एक्सिस आप निकालोगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से बताया था, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये अभी आप नोट कर चाहो तो नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मुझे ये अभी लगा कि ये मिस हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करें, इस लाइन की इक्वेशन की, तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों भी हैं तो लाइन ही ना। ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 कैसा होगा, याद करो, ये रहा y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 0,6 है ना, पैरेलल टू x एक्सिस एंड अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ए आंसर होगा। पैरेलल टू तो x एक्सिस होगा और ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, है ना।
ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पे। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस जो है बेटा ये आपका 6 यूनिट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में सबको आ गया होगा आई होप। 11th क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 कौन से इक्वेशन का, जो 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें से किसका सॉल्यूशन है? x plus y equals to 7. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो 5 to 7 ही तो होता है, x प्लस वाई 7 ही तो होगा। x और y को ऐड कर देंगे तो, है ना, LHS को LHS से और RHS को RHS से ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, 12th क्वेश्चन है। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म, कैसा होगा? x plus तो हमें y ये, x plus y equals to 0. हाँ तो हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। तो आई थिंक इसमें सेटिस्फाई होगा जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, नो सर, इसमें नहीं, इसमें नहीं सेटिस्फाई होगा, सॉरी। सर इसमें b नहीं होगा, b x और y होगा। opposite है ना। होगा प्लस क्योंकि 5 प्लस x plus y equal to 0 b part. B part. बी पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सॉरी B बी part. पार्ट होगा, हाँ बी पार्ट होगा। मैं डी समझ रहा था, तुम लोग डी बोल रहे हो, बी होगा बी। हाँ बी, बी आंसर होगा। x प्लस वाई 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x की देखो -2 रखेंगे x और y 2 रखेंगे, फिर y is equal इस to तरीके -6 है ना। 13th नंबर क्वेश्चन है। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑलवेज लाई इन। पॉजिटिव सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब और x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है बेटा? First quadrant. क्वाड्रेंट, in the first quadrant. ठीक है। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा, ये ए आंसर है। क्योंकि पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब x 0 और y भी सॉरी x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव नंबर, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो हो गया ये 13 तक हो गया। अब आगे देखते हैं। ओहो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। The graph of linear equation 2x plus 3y is equal to 6 is a line which meets the x-axis at point. x-axis को कहाँ मिलेगा? x-axis को जहां भी मिलेगा वहां y 0 हो जाएगा, क्योंकि x-axis पे y वाला पार्ट 0 हो जाता है। 14 कई बच्चों ने आंसर लिख दिया है, वेरी गुड। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ तो y को 0 कर देना है इस केस में। 14th क्वेश्चन में एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 6, मतलब 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 मतलब 3। तो y 0 और x 3, तो क्या बन जाएगा? 3,0। y इज इक्वल टू x कहाँ से पास हो रहा है? तो y और x दोनों बराबर होने चाहिए। y जो भी कोऑर्डिनेट हो, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर होने चाहिए, तो C आंसर आ जाएगा। If we multiply or divide both sides of a linear equation with non-zero number, then the solution of the linear equation does not change. ठीक है, remains same। ये होगा B आंसर है, हाँ remain same। मतलब अगर मल्टीप्लाई और जैसे ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है y, इस तरीके से अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसा बन जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2x हो जाएगा, 2 2 जाइए 4 हो जाएगा और 2 टाइम्स y हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 16th का बी है। 17th में लिखा हुआ है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई कैन सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। मेनी देयर आर मेनी इक्वेशंस, ठीक है। सर x is equal इनफाइनाइट to 1 है, हम इक्वेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और 17C infinitely बिकॉज ये x इज इक्वल टू 1 और 2 है, यस ठीक सर, है। एक x इज पॉइंट इक्वल से टू कई 1, y लाइन इज इक्वल टू 2 है, तो लाइन एक गुजर पॉइंट सकती है। और पॉइंट अगर है तो एक पॉइंट से बहुत सारी पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंस निकल सकते हैं, तो ये इनफाइनाइटली मेनी। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a comma a always lies on, ये sir C Line y plus line 2 y equal to x y is equal to x. हमने अभी देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, क्योंकि y और x इसमें बराबर दे रखा है, a कॉमा a दे रखा है ना, तो a कॉमा a में x और y दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो a कॉमा a जो कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट है वो y इज इक्वल टू x लाइन पे रिप्रेजेंट करेगी, मतलब वो उस लाइन के ऊपर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ 17th क्वेश्चन 1,2 1 और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 1,2 लिख सकते हैं, और 1,2 एक पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आएगा। अब इससे कितने लाइंस निकल सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे इक्वेशंस हम बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 19th नंबर क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a comma minus a always lies on the line। देख लो चेक करके किस पे लाई करेगा। सर ये तो पिछले वाला क्वेश्चन था। हाँ पिछला वाला क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही क्वेश्चन एक डी पे और लाई था। करेगा। हाँ घुमा फिर Sir, के पूछ रहे हैं एक ही क्वेश्चन, Yes sir. सर बिल्कुल यहाँ घुमा पर फिरा के माइनस क्वेश्चन। है ना, यहाँ पर माइनस है। सर बट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस है। लिख दो। ये है दूसरा एक्सरसाइज इसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये दूसरा एक्सरसाइज है 4.2। सर इसमें मुझे 19 क्वेश्चन समझ नहीं आया। 19th क्वेश्चन, अरे 19th क्वेश्चन अभी किसी बच्चे ने तो बोला कि वो पहले भी कर चुके हैं, मतलब वो एक क्वेश्चन दोबारा किया हम लोगों ने, वो पहले भी तो किया था उससे पहले 19th से पहले, वो आई थिंक 11th पे या 12th पे कहीं में था वो, ठीक है। चलो दोबारा बता देता हूं मैं तुम्हें वो क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है द पॉइंट a कॉमा माइनस a ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, ठीक है, ऑलवेज लाई ऑन द लाइन। तो x की जगह पे a और y की जगह पे माइनस a रख करके इसमें चेक करो कि कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इसमें रखोगे x की जगह पे a और y की जगह पे माइनस a तो जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में भी जीरो है, तो इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट होगा a कॉमा माइनस a। लेकिन इसमें अगर हम रखें तो नहीं होगा सेटिस्फाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, a कॉमा माइनस a क्या इसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा ये x इज इक्वल टू a के ऊपर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो तो x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम x की जगह पे a रखोगे और 0 इंटू वाई, तो ये कुछ भी रखेंगे तो 0 ही होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू a आ जाएगा ये। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होगी पता है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो सकती है, जैसे a कॉमा a की बात यहाँ करें पे तो वो तो इस तरह, जीरो भी है, ये हमें थोड़ी ना पता है। हाँ अब यहाँ पर ये अगर मान लो कि ये a 0 भी हो सकता था यहाँ पर,
है ना। और ए जीरो ही क्या, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये जो इसने वर्ड यूज कर दिया है ना ऑलवेज, ये ऑलवेज वर्ड खतरनाक है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम कहेंगे कि ये ए की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे तो वो तब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अभी तो सेटिस्फाई हो दिख रहा है कि सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। और सिमिलरली ये भी लॉजिक यहाँ पर भी कहेंगे कि इसमें भी फेल हो जाएगा कि वाई अगर मान लो कि एक सेकंड के लिए कि ये ए की वैल्यू तुम अगर 2 ले लेते हो, ठीक है, तो ये 2 कॉमा माइनस 2 की बात करेंगे तो 2 कॉमा माइनस 2 वाई इज इक्वल टू -2 पे थोड़ी होगा। y इज इक्वल टू -2 कैसा होता है, y इज इक्वल टू -2 होता है बेटा, लाइन इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये y इज इक्वल टू -2 इस तरीके की लाइन होती है, ठीक है। और ये a कॉमा माइनस ए जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, -2 कॉमा 2। y इज इक्वल टू अगर -2 लोगे तो ये लाइन आएगी तुम्हारी, ठीक है। और y की 2 लोगे तो अब इसके ऊपर जो है a कॉमा माइनस ए ऑलवेज सेटिस्फाई, लेकिन अगर 3 ले लेंगे इसके ऊपर तो 3 कॉमा -3 होता है, सेटिस्फाई करेगा 3 कॉमा -3, 3 कॉमा -3 सेटिस्फाई करेगा, 4 कॉमा -4 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। क्योंकि इसमें तो फिक्स हो गया ना, मतलब ए की वैल्यू अगर तुमने 2 ले ली है तो 2 फिक्स कर दिया तुमने। अब तुम इसमें 4 ले लोगे तो वो 4 इस पे सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, इस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 होगा, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए ये आंसर भी करेक्ट नहीं है। और इस पे तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो a इज इक्वल टू -a तो ले ही नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पर -a रखेंगे और ये a रखेंगे तो -a और a तो एक ही केस में बराबर हो सकता है जब a 0 हो, तो इसीलिए हम कहते हैं ये आंसर होगा, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर यही है। इन सब में केसेस फेल हो जाएंगे, मतलब हम a की वैल्यू अलग अलग लेंगे ना तो उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसीलिए डी आंसर होगा इसका। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखो 4.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो द पॉइंट 0,3 लाई ऑन द ग्राफ 3x + 4y = 12, क्या ये सही है? ट्रू सर, ट्रू। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3। It's true. जस्टिफिकेशन Sir, true. इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 जो है is a solution of 3x + 4y = 12। ऐसे ही कह रहा है कि द ग्राफ जो है x + 2y = 7, क्या वो 0,7 से पास हो रहा है? तो नो सर, फॉल्स। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह पे 0 और y = 7 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, LHS RHS बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर कह रहा है कि द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट इक्वेशन x + y = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये ट्रू है? यस सर, ट्रू है, Yes sir, true. ट्रू है, है ना। क्योंकि अगर हम x की जगह पे -3 और y की जगह पे 3 रखेंगे, x की जगह पे -3 और y की जगह पे 3 इसमें रखेंगे तो 0 ही होगा। x की जगह -1 और y की जगह 1 रखेंगे तो भी 0 होगा, और x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे तो भी ये 0 ही होगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इनफैक्ट x + y = 0 का ग्राफ जो है ना बेटा, ये देखो 4th और 2nd क्वाड्रेंट से पास होता है, ये इस तरीके का ग्राफ होता है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए, है ना, इस तरीके का ग्राफ होगा। और x - y = 0 का ग्राफ जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है। ये x - y = 0 ऐसा और x + y = ऐसा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलती हुई लाइन, ओरिजिन से पास होती हुई, और ओरिजिन से पास होती हुई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से निकलती हुई लाइन को हम कहते हैं x - y = 0। आई होप ये समझ में आया होगा। सर इन दोनों ग्राफ्स में जो भी एंगल एक्सिस से मेक हो रहा है, मतलब बन रहा है, वो 45 डिग्री है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ओके सर।
नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग एक्सरसाइज, कॉपी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आगे क्वेश्चंस उतने खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे। ये देखो, draw the graph of y is equal to x and y is equal to minus x on the same Cartesian plane. सर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे ग्राफ्स। बिल्कुल बीचों बीच, उतने सही से बन नहीं पाया, बिल्कुल बीचों बीच लाइन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो लाइन है ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, और एकदम इसके भी बीचों बीच अगर लाइन कोई पास होती है तो ये जो लाइन है बेटा ये क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, जो भी हमने कहा था। तो ये आप देख सकते हो दोनों के बीच का एंगल। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हम ड्रॉ तो कर दिया हमने, है ना, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सर x is equal to 2 and y equals to 3. एब्सिसा को हम x ले लेते हैं, ठीक है, या एब्सिसा को a ले लेते हैं। एब्सिसा को हम a ले लेते हैं, देन ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3/2x 3/2x 3/2a, 3/2a। अब है ना, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 3/2a yes sir इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 टाइम्स a, x की जगह पे क्या करेंगे यहाँ पर a, और y की जगह पे क्या करेंगे 3/2a पुट कर देंगे, तो 5 टाइम्स 3/2a इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15a/2, 2a प्लस 15a/2 इज इक्वल टू 19, और फिर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, फिर 4a प्लस 15a इज इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना? सर 2 आ जाएगा ये। यस सर, सर पॉइंट हो जाएगा 19a इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू हो जाएगी 2, और a की वैल्यू अगर 2 आ गई बच्चों तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, easy पॉइंट हो जाएगा 2,3, पॉइंट विल बी 2,3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो इट। ठीक है, 3 यूनिट बिलो इट का मतलब, हाँ, y is equal to -3 y is equal to 3 यूनिट बिलो का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, और 3 यूनिट है, इसका मतलब ये आएगा इस तरीके से, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये रहा आपका -1, ये रहा -2, और ये रहा -3, इनफैक्ट -3,0। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बोलो? y plus 3 is equals to 0. y
इज इक्वल टू -3, है ना, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट ऑलवेज फिक्स रहेगा। ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट ऑलवेज फिक्स है, x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो रहा है, लेफ्ट में हम कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट में भी हम कहीं पर भी जा सकते हैं, तो x कुछ भी हो सकता है, बट आप इसमें y की वैल्यू -3 फिक्स है, इसलिए y इज इक्वल टू -3 ही इसकी इक्वेशन है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। Next, fourth question. Draw the graph of linear equation whose solutions are represented by points having the sum of coordinates as 10 units. मतलब x और y का जो सम है ना वो 10 है। है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इज इक्वल टू 10। तो लाइन ड्रॉ करने का तो हमें पता ही आसान तरीका, x और y लेते हैं, एक बार x को 0 ले लेंगे तो y आ जाएगा 10, और एक बार y को 0 ले लेंगे तो x आ जाएगा 10। तो अब ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये रहा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, है ना, और फिर इस पे 10 यूनिट्स लेने हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। सर हम डायरेक्ट 10 का मतलब गैप नहीं ले सकते थे? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पर 10 बना देंगे। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 10,0 ये पॉइंट है ना, ये 10,0 देख पा रहे हो ना आप यहाँ पर, 10,0 और 0,10, ये 2 पॉइंट्स हमें चाहिए था, मिल गया हमें। 2 पॉइंट चाहिए होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये आपका 0,10 है, देख पा रहे हो 0,10 और 10,0, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यही जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये आपका इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x + y इज इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कि इसके ऊपर कोई भी रैंडमली आप पॉइंट लोगे, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो सम आएगा वो हमेशा 10 ही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन बना के बताओ सभी बच्चे। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ। अर्नब ने आंसर लिखा है 3x - y, मयंक ने, संचित ने, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन तीनों के आंसर सेम है क्या? हाँ लग तो रहा है, नहीं संचित और संचित का अलग है। जय, इसने भी आंसर दे दिया है। Each point on its graph has an ordinate 3 times its abscissa. Ordinate जो है, ordinate का मतलब क्या होता है, y, ये 3 टाइम्स है एब्सिसा का, तो एब्सिसा तो x होता है, तो यही इक्वेशन हो गई। आप चाहो तो इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 3x - y इज इक्वल टू 0 हो गया, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y - 3x इज इक्वल टू 0। तो जैसे भी आपने लिखा हुआ है, तीनों ही सही आंसर है, बस हमने खाली y को एक साइड में ले गए हैं, फिर x को एक साइड में ले आए हैं, x वाले टर्म को, बस यही चेंज किया है। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स। ऑर्डिनेट 3 टाइम का मतलब ये है कि x जो कोऑर्डिनेट होगा वो छोटा होगा, तो x कोऑर्डिनेट अगर छोटा है और हमें इक्वल करना है दोनों को, तो इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इससे ये भी पता चल रहा है कि ऑर्डिनेट 3 टाइम्स है एब्सिसा का, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3x, बस खत्म, यही आपका इक्वेशन हो गया। उसको हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नहीं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
आई होप क्लियर है ये। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir, clear. Yes, sir. से एक Okay. और बार समझा। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देखना, ये अब इससे सिंपल नहीं कर सकते ना, इसमें एक्चुअली आप ये कहोगे ना फिर से वही बात की सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर a is equal to 5/3. 6th क्वेश्चन करो सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,4 जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,4 जो है इज सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन है। दैट इज x की जगह पे अगर हम 3 और y की जगह पे अगर 4 पुट कर देंगे इक्वेशन में तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स x की जगह पे लो 4 रख दिया मैंने और y की जगह पे x की जगह पे 3 रख दिया मैंने और y की जगह पे 4 रख दिया। देख सकते हो आप यहाँ पर इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है उसमें x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3a + 7। और देखो बेटा 12 - 7 इज इक्वल टू क्या होगा 3a, तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा 3a के बराबर। और अगर 5 3a के बराबर है मतलब 3a 5 के बराबर है, एक ही बात लिखना हुआ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। यही आंसर है, यही था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द लाइन और ऑन द नंबर लाइन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। तो ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो नंबर लाइन पे तो एक ही सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नंबर लाइन पे 1 ही सॉल्यूशन है। और कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट कार्टेशियन प्लेन में बात करें अगर हम तो x इज इक्वल टू -4 को हम चाहे तो x + 0 × y -4 नहीं +4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आपको पता ही है y की वैल्यू लेते जाओ कुछ भी, x की वैल्यू -4 आती जाएगी और इस तरीके से हजारों करोड़ों अरबों खरबों सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, 7th पार्ट समझ में आया होगा। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर भी लिखा हुआ है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। Find the solution of linear equation which represents a point on x-axis। मतलब ये x एक्सिस पे पॉइंट पहले निकालना है, पहला पार्ट है x एक्सिस पे। सर x एक्सिस पे मतलब y 0 और y एक्सिस पे मतलब x 0। ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे
x प्लस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह पे 0 रख देंगे। इसी जो इक्वेशन दी हुई ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 जो दी हुई है इक्वेशन, उसी में क्या करेंगे 8 पुट, सॉरी y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा 8,0। 8,0। और y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस हम कह सकते हैं, ऑन y एक्सिस 4, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 4। और फिर यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकल के आया, देखो सॉल्यूशन निकल के आया 0,4। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज इक्वल टू क्या है, y दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू y है। माइक बंद कर लो बेटा, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो x और y बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे, x की जगह पे ही y या y की जगह पे x। तो मैंने क्या किया है, y की जगह पे x पुट कर दिया है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x को y के बराबर है, क्या हो जाएगा, x को y के बराबर रखना पड़ेगा ना सर 6। कैसे, Sir, by trial and error. अरे इसका तो x इज इक्वल टू y है अगर, सर सी का वैल्यू आप x के टर्म्स में या y के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। वैसे ही लिख सकते हैं, और क्या तरीका है, और तो कोई तरीका है ही नहीं। 8 minus 2x is equal to 8 minus 2x. ये अच्छा नहीं लगा मुझे ये क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। हाँ यस 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 ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या कि इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y के लिए, इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू y बन जाना चाहिए ये लाइन, मतलब x इज इक्वल टू y है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, है ना। yes, x माइनस y जो है ये 0 हो जाना चाहिए। और फिर 2x प्लस सी वाई माइनस 8 भी 0 हो जाना चाहिए, मतलब ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब ये दोनों इक्वेशन अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/c इज इक्वल टू, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये तो कुछ मिस्टेक हो रही है। x इज इक्वल टू y से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लगा रहे हैं। नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाएंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन, फॉर इट्स सॉल्यूशन x और y बराबर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरे को अनाउंसमेंट करना था बच्चों के लिए कि इनका जो टेस्ट का सिलेबस है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो एक बार बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे चैट बॉक्स से, और या फिर बाद में नोट डाउन कर देंगे क्लास के बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। सिलेबस लिखा हुआ है, फिजिक्स में मोशन आएगा, केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अप टू ईआर, और सोशल साइंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, नोट कर लेना सभी बच्चे। थैंक यू सर। ओके सर ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू। तो ये नहीं निकलेगा ऐसे, ये तो निकलने से रहा, ये इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें पता है, 2x प्लस सी एक्स इज इक्वल टू, अगर 8 लिखोगे तो यहाँ से तुम cx को लिख सकते हो 8 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से तुम c को लिख सकते हो 8 माइनस 2x बाई एक्स, तो यही आएगा सॉल्यूशन। x 0 नहीं होना चाहिए, बस x 0 नहीं होगा, और
x यहाँ पर हम कहते 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना, तो x की वैल्यू 0 के अलावे वो कुछ भी हो सकती है, x इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें c की वैल्यू, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो क्या ले सकते हैं इसमें, x की वैल्यू तो फिर हम कुछ भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, 0 को छोड़ के तुम कुछ भी ले लो। हाँ ठीक है, वेयर एक यहाँ पर हम सर कह अगर सकते 1 हैं लेंगे कि तो 1 आएगा तो क्या लेंगे, 1 होगा, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 6। हाँ, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगी, c की वैल्यू 2 है ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू, इस तरीके से लिख दो यहाँ पर कि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ c कैन एग्जिस्ट, है ना, बट c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं हो सकता है कभी भी। c 0 क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि तुम अगर नहीं c 0 भी हो सकता है सर हो नहीं सकता है ना नहीं 0 जब x को 4 ले लेंगे तो। 0 हो सकता है, सर c तो 0 हो सकता है, 4 लेंगे तो 0 हो 0 हो जाएगा, जाएगा। 4 हो जाएगा। ठीक है, तो c की ऐसे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज जो है एग्जिस्ट करेंगी, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं लेना है, खाली x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, बाकी x की वैल्यू 0 के छोड़, ऑब्वियसली x और y बराबर है यहाँ पर, तो जब x 1 लोगे तो y भी 1 लेना होगा, x जब 2 लोगे तो y भी 2 लेना होगा, और इस तरीके से इसका आंसर जो है ना वो बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ c कैन एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आंसर आएगा, और कोई तरीका इसका है नहीं। सर 0 क्यों नहीं आया, ये समझ नहीं आया। क्या सर 0 क्यों नहीं आएगा, किस, क्या 0 नहीं आएगा, x की वैल्यू अगर हम c को 0 ले यहाँ लेते देखो हैं। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, c को 0 नहीं, यहाँ देखो तुम, ये दिख रहा है तुम्हें, ये यस सर। इसमें x की वैल्यू 0 कैसे तुम ले लोगे, x की वैल्यू 0 लोगे तो c तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर, ओके सर। हाँ, 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की यही खासियत है कि इसमें ना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन को शार्प बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं सोर्स है प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब ये y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसी तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी, कि y जो है ना जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा या घटेगा, जो भी है, मतलब x घटेगा तो y भी घटेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, y वेरीज डायरेक्टली एज x। ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट लगा देते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स। अगर आपको बराबर लगाना होता है, इक्वल का साइन लगाना होता है, तो आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो। कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 12 when x is equal to 4, है ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4k 12 हो जाएगा, 4k अगर 12 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और फिर कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 15। तो ये, हाँ ये आपका आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट का, कि इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन तो ये हो गया, और फिर y की वैल्यू ये हो गई, तो ये दो आंसर्स हैं आपके। मतलब इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, कह रहा था पहले कह रहा था कि राइट द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिख के बताओ, और फिर उसके बाद x जब 5 होगा तो y की वैल्यू बताओ, तो x जब 5 होगा तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो ये समझ में सबको आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में। क्यों लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 आ गया ना डायरेक्ट हमारा तो। अरे y इज इक्वल टू के एक्स है ना, और k की वैल्यू 3 आई है ना, तो इसमें k की जगह पे 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3x होगा ना। यस सर, क्लियर। ठीक है, यस सर। ओके, एक और एक्सरसाइज है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इसमें सर टोटल कितनी है एक्सरसाइज? हो गया, लास्ट, यही है लास्ट एक्सरसाइज है, 4.4 लास्ट एक्सरसाइज है।
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, खाली क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। तो पहले एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया, फिर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, अब हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप में 2 एक्सरसाइजेस थे, मतलब मिला जुला के, इसलिए हमने अभी दोनों को मर्ज करके किया था। अब एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए है 1,2, बी है -1,16 और सी है 0,-7। कह रहा है लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, शो दैट, प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि x = 1, y = 2, ये पुट करके देखेंगे इसमें। तो देखो y = 9x - 7 है, इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे और देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, x की जगह पे 1 रख के देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर 1,2 लाइज ऑन y = 9x - 7, ये बात प्रूव हो गई। अब बात करते हैं -1,16 की। तो y की जगह पे -16 रखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे, और x की जगह पे -9 रखेंगे और फिर -9। तो -16 = -16 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -1, -16 also lies on y = 9x - 7। y = 9x - 7। ऐसे ही बाकी 2 पॉइंट्स का भी आप देख सकते हो, सॉरी 1 पॉइंट का आप देख सकते हो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे -7 रख करके चेक करके दिखा देना LHS RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं, और जब हो जाएगा तो हम फिर कह सकते हैं कि वो जो है लाई करेगा। ऑब्वियसली प्रूव करना है तो इसमें शो दैट है, तो इसका मतलब तो होगा ही डेफिनेटली। सर सी वाला भी प्रूव, हाँ बिल्कुल, सी वाला पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हैं वो देख लेंगे, और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर।